नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सिपेक के बारे में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। क्यों न्यूज में है इसको समझेंगे, न्यूज में होने का क्या कारण था उसको समझेंगे। अभी अफगानिस्तान जो है सिपेक में शामिल होने के लिए रेडी हो गया है। इसको मनाने वाला कौन था? चीन। चीन क्यों ऐसा किया? क्योंकि सिपेक का विरोध भारत करता है। क्यों करता है? क्योंकि सिपेक का जो रास्ता जाता है, कनेक्टिविटी जाता है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जाता है। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जाता है तो जो भी निर्णय लेना था वो भारत सरकार से पूछ के लेना चाहिए था, ना कि पाकिस्तान से। इसीलिए भारत की संप्रभुता से होते हुए गुजर रहा है, इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं। क्योंकि अभी पीओके पाकिस्तान के कंट्रोल में है, इसीलिए इस पर पूरी तरह से बात नहीं हो पाई है। अब हम इस पर विरोध करते हैं सिपेक का। लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है, चीन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे। भारत के लिए क्यों चुनौती है अफगानिस्तान अगर शामिल होता है, ये पहले समझ लो। अफगानिस्तान इंटर सिपेक एज चाइना पाकिस्तान एग्री टू एक्सपैंड इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्यों एक्सपेंड कर रहा है? अफगानिस्तान को शामिल कर रहा है। अब इसको समझ लो, इसमें क्या बोल रहा है पहले देख लो। ये तीनों विदेश मंत्री हैं। ये तालिबान के विदेश मंत्री आमिर जी हैं, ये चाइना के हैं, इसाक डार है पाकिस्तान के, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है पाकिस्तान के। ये समझ लो। अब इसमें हम एक एक करके समझते हैं। देखो यहां पर एक चीज समझ लो पहले, जो मैं समझा रहा हूं। एक सेकंड। यहां पर एक चीज समझ लीजिएगा अच्छे से, जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां पर यह है काशगर। ये देख रहे हो, ये काशगर है जो चीन का भाग है। अब ये जब चीन का भाग है, ये जो चीन का भाग है इसको समझ लो पहले एक बार। ये जो काशगर दिख रहा है आपको, ये चीन का भाग है। और चीन का जब भाग है, और ये जो रूट जा रहा है यहां से, ये जो दिख रहा है आपको, ये रेड लाइन जो जा रहा है, ये कहां तक जा रहा है? ये ग्वादर तक जा रहा है। ग्वादर क्या है? चीन का, भारत चीन द्वारा बनाया गया पाकिस्तान में एक पोर्ट है, जो कहां से कनेक्टेड है? ये काशगर जो चीन है वो ग्वादर तक जाएगा। ये जो एरिया दिख रहा है, ये जो एरिया पूरा दिख रहा है, ये बलूचिस्तान है, जहां अभी आप देख रहे होंगे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है बलूचिस्तान के रूप में। वहां बलोची लोग इसका विरोध कर रहे हैं, सिपेक वहां पर बनने नहीं देते, इसका विरोध करते हैं। लेकिन चाइना क्यों चाहता है कि सिपेक पूरी तरह कंप्लीट हो जाए? क्यों इंपॉर्टेंट है चीन के लिए ये रूट, अभी हम समझेंगे। पहले ये समझ लो कि ये जो अगर सक्सेसफुल होता है तो ये जो क्वाड हमने बना रखा है, क्वाड जो हमने बना रखा है, ये क्वाड पर खतरा आ जाएगा। क्या खतरा आ जाएगा भैया? अगर ये क्वाड बन जाता है, क्वाड में पहले कौन कौन है पहले ये देख लो। यूएस है, इंडिया है, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अब देख लो क्वाड बना क्यों था? क्वाड बना था कि भैया इंडो पैसिफिक में अगर चीन कोई गुस्ताखी करने का प्रयास करता है, कोई आक्रामक नीति अपनाने का प्रयास करता है, किसी की स्वतंत्रता बाधित करता है, तो वहां पर अनक्लॉज जो यूनाइटेड नेशन का जो लॉ ऑफ सी है उसके अनुसार अगर नहीं चलता है तो हम चाइना को रोकेंगे। अगर चाइना से किसी तरह का तनाव उत्पन्न होता है तो चीन क्या करता है? अपना मैक्सिमम व्यापार जो करता है वो समुद्र से करता है, लेकिन मैक्सिमम देश अपने व्यापार समुद्र से ही करते हैं। और जिसके लिए आपको एक चीज दिखा देता हूं मैं आपको, पहले समझ लो। मैंने जो बताना चाहा ये पहले समझ लो कि कहां से कहां जा रहा है। ये काशगर से शुरू होगा और जाएगा ग्वादर तक। ग्वादर पाकिस्तान का एक पोर्ट है जो चाइना ने ही डेवलप किया है, ये समझ लो। और ये जो जा रहा है रास्ता, ये हमारा बलूचिस्तान जो है उससे होकर गुजर रहा है। इतना चीज समझ लिया। अब आगे देख लो, आगे मैं जो दिखाना चाह रहा हूं उसको देखो। ये है इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक में क्या है? अगर जो हमने बताया था अभी आपको कि भैया ये है चीन, मान लो ये चीन का एक काशगर है, ये काशगर से होते हुए यहां पर आता है ग्वादर। अब देखो यहां पर जो पीओके है, हमारा जो पीओके है यहीं से गुजारा, इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन ये बोला भैया हम अफगानिस्तान को भी शामिल कर लेंगे। तो यहां पर क्या हुआ? 1+1+1, ये 3 लोग शामिल हो गए, तो इसको मजबूती मिला। मजबूती मिला तो भारत जो अभी सिपेक का विरोध कर रहा था, उसमें जो हमें एक और चुनौती बढ़ गया, हमारे फॉरेन पॉलिसी में एक और नया चीज आ गया। अब हमें अफगानिस्तान से भी बात करना पड़ेगा इस मैटर पर, तो इसलिए एक चुनौती बढ़ी है। लेकिन चीन क्यों चाहता है, इसको समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। चीन चाहता है कि भैया ये किसी तरह डेवलप हो जाए। ये डेवलप इसलिए चाहता है कि अगर मेरा यहां से कनेक्टिविटी बन जाता है, सीपेक का मतलब क्या है? सीपेक का मतलब है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो यहां पर क्या होगा?
नेशनल हाईवे भी बनाएगा, नेशनल हाईवे भी बना रहा है, फ्लाईओवर भी बनाएगा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्रिएट करेगा ही, साथ ही साथ क्या करेगा, यहां पर इकोनॉमिक कॉरिडोर का मतलब क्या है, कहीं मॉल बनाएगा, मॉल बनाएगा, सुपरमार्केट बनाएगा, इस तरह का भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा ताकि यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो इस एरिया में। अब यहां पर एक रास्ता अगर चीन को मिल जाता है तो एक बात बताइए, अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए चीन कहां जाता है, चीन जाता है खाड़ी देशों में, चीन जाता है अफ्रीका में। अब इसको क्या दिक्कत होगा, एक चीज आप ही बताओ, यहाँ आ गया, अगर यहाँ आ गया तो इसको ओमान जाने में दिक्कत है, यहाँ सऊदी अरब जाने में दिक्कत है क्या, यमन जाने में दिक्कत है। अब जिबूती आपको पता होगा यहाँ इसका सैन अड्डा है, ग्वादर में इसी, अब चीन बनाया तो यहाँ पर इसकी तो है ही। अब यह अफ्रीका भी आराम से पहुंच सकता है, अफ्रीका में बड़ी मात्रा में निवेश कर रहा है, तो इसको क्या, अब चीन को अपने कोई भी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या इसको अब जकार्ता होते हुए ऐसे जाना पड़ेगा क्या। अगर कभी चुनौती आता है तो इतना लंबा रूट अपना कर, जो महंगा भी पड़ता है, अगर शिप से आता है तो एक लंबा टाइम लगता है कोई भी चीज़ को आने में। अगर कभी तनाव बढ़ा तो चीन क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ आएगा, यहाँ से अपना माल लेगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो ये जो क्वाड आप भैया बना रखे हो, ये क्या हो जाएगा, इसकी प्रासंगिकता कितना रह जाएगा। ऐसा माना जाता है ना कि क्वाड हम चीन को प्रति संतुलित करने के लिए और अनक्लॉस के नियमों के आधार पर चलने के लिए हम चीन को विवश करते हैं जिसके माध्यम से। लेकिन जब चीन अपने माल को यहीं से लेके चला जाएगा और साउथ चाइना सी में फिलीपींस हो चाहे वियतनाम हो, उसको तो परेशान करेगा। तो क्या इसके जब माल यहाँ से डायरेक्ट इसका यहाँ चला ही जा रहा है तो इन लोगों से क्या चुनौतियाँ रहेगा, इसको जब मन करेगा जब इसको डांट लगाएगा, चुनौती बढ़ेगा। लेकिन इसको जो इसकी जो ऊर्जा जरूरतें हैं वो नहीं रुकेगी, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ से उठाएगा और यहाँ पहुँच जाएगा। वैश्विक राजनीति बदलेगी, सऊदी अरब को, यूएसए इसको रोकेगा, कई तरह की चीज़ें बदलेगी, लेकिन इसकी एक कनेक्टिविटी आराम से यहाँ हो जाएगा। तो क्वाड को ये नलीफाई करने में, न्यूट्रल करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है सीपेक, जो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब जरूरत है, अगर हमें भारत को सही सही रहना है, भारत को अगर इस तरह के चीन की तानाशाही रवैये से बचना है तो सबसे पहले पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है एक टुकड़ा होना चाहिए। इससे दो फायदा है, एक तो जो आतंकवादी गतिविधि है वो खत्म होगा, दूसरा ये चीज़ है जो चीन जो जिहादी के रूप में आतंकवादी बना रहा है, जो फैक्ट्री बना रखा है, उसको रोकने में भी फायदा होगा। और पीओके, ये जो हमारा संप्रभुता, जो हमारा भारत का भाग है, वो पीओके हमारा होगा। ये जब तक हम नहीं करेंगे, अगर ये सफल हो जाता है तो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इसमें जो भी अपडेट आएगा आगे भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।